हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसे आप यूपीपीआरटी मतलब जिसे आप सुपर टीटी भी कहते हैं। आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जो कि प्राइमरी विद्यालय में जो है 4 साल से भी अधिक टाइम हो गया जब आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था। गवर्नमेंट ने खुद माना है, गवर्नमेंट ने खुद हलफनामा दिया था कि शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर जो है वो प्राइमरी विद्यालय में जो है वो 63,000 पद रिक्त हैं आज से 4 साल पहले। जो कि आप और ये जो आपके 4 साल में बहुत सारे टीचर रिटायर वगैरह होते हैं, बहुत सारे टीचर जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, बहुत सारे टीचरों का प्रमोशन वगैरह हो जाता है, या फिर बहुत सारे टीचर मतलब दूसरे जॉब में जो है वो चले जाते हैं। उनकी रिक्तियां अलग से, मतलब उनकी रिक्तियों को ऐड करेंगे तो लगभग 1 लाख से अधिक जो है वो आपके पदों की रिक्तियां जो है वो आपके मतलब मिलेगी। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने खुद माना है कि 63,000 पद की जो है वो रिक्तियां हैं। और यहाँ पर बता दें कि जो आपका सुपर टीटी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का मानना है, जो मतलब कोचिंग के टीचर हैं, थोड़ा सा पकड़ वगैरह रहता है, तो उनका मानना है कि यूपीटीटी जो 2022 का होने वाला है, जो कि जनवरी वगैरह में, जनवरी या फिर फरवरी में जो है वो आपका कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके बाद आएगा, या फिर जो आपका लोकसभा इलेक्शन 2024 आने वाला है तो उसके पहले जो है वो आपका वैकेंसी आएगी। ये तो ठीक है, यूपीटीटी आए, चुनाव आए, वो तो अलग बात है, लेकिन अपने से आप क्या कर सकते हैं। ये जो है बहुत जो मतलब जो शिक्षक साथी हैं उनका जो एक तरीके से ट्विटर कैंपेन है, तो उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब आप अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इस तरीके से देखिए गवर्नमेंट के ऊपर आप बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि निकालना रहता तो 4 साल पहले निकाल देती। 4 साल से भी अधिक जो है वो टाइम हो गया, जो कि आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा स्टेट है और लाखों विभागों में पदों की जो है वो रिक्तियाँ रहती हैं, जो कि शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे पद जो हैं वो रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ट्विटर कैंपेन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि लाखों बेरोजगार हैं, शिक्षक भर्ती की खोज, शिक्षक साथी जो है वो खोज रही है सरकार। मतलब यहाँ पर जो है बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, और शिक्षक साथी जो है वो सरकार खोज रही है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 63,000 से अधिक पद जो है वो शिक्षकों के खाली है। मतलब ये जो 4 साल में शिक्षकों के पद खाली है, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो हलफनामा लगाया था उस टाइम का, और बीच में आप 4 साल में जो है उत्तर प्रदेश में हर साल जो है वो 12,000 के लमसम जो है वो टीचर रिटायर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर हैं, उनका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, या फिर दूसरे और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे टीचरों का जो है देहांत वगैरह हो जाता है। तो ये मान लीजिए आप सिर्फ 12,000 ही जोड़ेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए 12,000 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो 4 साल में 12 चौके 48,000, मतलब 50,000 ऐसे जो है वो रिक्तियाँ हो गई, जो कि 63,000 पहले से ही रिक्त है। मतलब 1 लाख से भी अधिक सिर्फ और सिर्फ जो है आपके प्राइमरी विद्यालयों में जो है वो टीचरों के पद जो है वो रिक्त हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि ऐसे समय में, जबकि लाखों प्रशिक्षित का मतलब ये है कि जो जो बीएड या फिर बीटीसी कर लिए हैं और सीटेट या फिर टेट वगैरह क्वालिफाई हैं, मतलब वो सुपर टीटी के इंतजार के लिए बैठे हैं, तो लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार जो है नौकरी के लिए सड़कों की जो है वो ठोकरें खा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार जो है शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयं सेवी लोगों को जो है खोज रही है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है, इसको प्राइमरी विभाग को जो है वो मतलब ऐड कर रही थी कि प्राइवेट स्कूल के टीचर जो है गवर्नमेंट में आकर पढ़ा सकते हैं, और जो टीचर सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो गवर्नमेंट विद्यालयों को एक तरीके से देखेंगे। मतलब जैसे घर में जो दादा वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सेवानिवृत्त टीचरों को जो है वो खोज रही है, और इनको जो है वो रखेगी, जो कि 2500 मतलब 2,500 रुपये जो है प्रति माह देगी। आपने ऐसा देखा होगा। और जो प्राइवेट विद्यालय वाला सिस्टम था, जो विद्यांजलि योजना था, उस मतलब विद्यांजलि योजना में कि प्राइवेट विद्यालय जो है गवर्नमेंट विद्यालयों को गोद लेंगे। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया गया कि लगभग 4 साल से भी अधिक, 4 साल पहले जो है 5 दिसंबर 2018 आप समझिए कि 4 आपका 22, जो कि 2022 भी जो है वो आपका बीतने वाला है। लगभग 5 साल आपके हो गए, जो कि 5 साल पहले जो है मतलब 2018 में जो है 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी जो है उसका शासनादेश जो है वो जारी किया गया था, जो कि ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि ओबीसी एससी एसटी का मैटर जो है किस तरीके से कोर्ट में चल रहा है, और उन लोगों का जो है अभी तक उसी तरीके से वैकेंसी जो है वो आपकी पेंडिंग रखी है। हालांकि उसका अलग बात है, लेकिन जो नई वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे तो 2018 के बाद जो है वो यहाँ पर प्राइमरी विद्यालयों में जो है शिक्षकों की वैकेंसी नहीं आई है। फिर यहाँ पर बताया गया कि उसके बाद से जो है बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती शुरू होने की जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट कुछ भी जो है मतलब यूपी सरकार जो है जिस तरीके से बातें करती है, ट्विटर हैंडल जिस तरीके से उनका चलता है, और जिस तरीके से यूपी किस तरीके से डेवलप्ड होगा उसके बारे में, और रोजगार नौकरी के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो एक तरीके से आप शिक्षा विभाग ही देखेंगे तो शिक्षा विभाग किस तरीके से रो रहा है। यहाँ पर बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा मतलब उत्तर प्रदेश का जो फिर से योगी सरकार बनी,
थी। तो 2022 का जो विधानसभा इलेक्शन था उसमें जो है 16,000 से अधिक पद, लगभग 17,000 के लमसम था, मतलब 17,000 कंप्लीट नहीं था लेकिन 17,000 से कम था जिस पदों की घोषणा की थी। और उस टाइम पे बताया जा रहा था कि जल्द ही जो है आपका चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता होता है, उसके पहले ही जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन उसी बीच आचार संहिता लग जाता है, फिर विज्ञापन नहीं जारी होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि आचार संहिता जैसे खत्म होगा विज्ञापन हम जारी करेंगे। और आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है आज आपका वर्तमान आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और अभी तक जो है जो 17,000 पद का विज्ञापन जारी होने वाला था वो उसी तरीके से जो है वो रखा रह गया। यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इस साल मतलब जो 2022 का सेशन चल रहा है आपका, जो मतलब शिक्षा विभाग का, इसमें जो है आपके 2 करोड़ से अधिक बच्चों का जो है वो एडमिशन हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल सी बात है, जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जोड़ते हैं कि मतलब जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, तो यहाँ पर 2 करोड़ नए बच्चे जो है वो एडमिशन लिए। उसके बाद भी जो है वो शिक्षक भर्ती जिस तरीके से मतलब पहले चल रहा था उससे भी, और नॉर्मल सी बात है पहले टीचरों की संख्या कम थी और ऊपर से बच्चे भी थे, अब 2 करोड़ और बच्चे ऐड हुए, लेकिन टीचरों की संख्या जो है उतनी की उतनी ही रह गई। बल्कि जो टीचर हैं वो टीचर जो है आपके रिटायर हो गए, मतलब और शिक्षकों की संख्या कम हुई और जो विद्यार्थी हैं उनकी जो है वो संख्या बढ़ चुकी। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि लेकिन शिक्षक भर्ती का कोई चर्चा जो है अभी तक नहीं हुआ, जबकि सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकारा है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालयों में 51,112 और जो कि नगरीय क्षेत्र के जो स्कूल हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल ही, यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्राइमरी स्कूल ही, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में 61,112 और जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो है वो 12,149 टीचरों के पद जो हैं वो रिक्त हैं। और टोटल यहाँ पर जो है वो 63,000 के बारे में जो है वो बताया गया है कि 63,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। सेवानिवृत्त वगैरह को जोड़ेंगे तो लगभग हमने आपको ही बता दिया कि 1 लाख से अधिक जो है आपके हो जाएंगे। तो ये है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे टीचर वगैरह जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन कराते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, तो उनका मानना है कि यूपीटीटी 2022 के बाद आएगा। तो देखिए इस तरीके से ही उन लोग बोल रहे थे कि यूपीटीटी 2021 के बाद हम लोग धरना वगैरह करेंगे, लेकिन कुछ किए वगैरह नहीं। और इसी तरीके से जो है आपका 4 साल बीत चुका, हर साल जो है वो लगभग 2 महीने 3 महीने में हर बार जो है बैच वगैरह चालू होता है, लेकिन कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ट्विटर कैंपेन जो है वो अभी स्टार्ट किया गया है। और ट्विटर कैंपेन के बाद नॉर्मल सी बात है, जब से जो है फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा तो गवर्नमेंट उतना जो है वो मतलब शिक्षकों के बारे में सोचने वाली नहीं है। यूपी गवर्नमेंट जिस तरीके से अपना रवैया जो है अपनाई है। तो यहाँ पर जो है संडे, जो कि आज आपका फ्राइडे है, और फ्राइडे के बाद आपका सैटरडे के बाद जो है वो आपका संडे को जो है यहाँ पर आपका ट्विटर कैंपेन करना है। आप बिल्कुल जो है इसमें भाग लीजिएगा। अभी टाइम वगैरह नहीं बताया गया है, मतलब जो भी मतलब जो एक तरीके से मतलब जो लीडर होते हैं, स्टूडेंट लीडर या फिर जो भी मतलब संगठन के लोग हैं, वो टाइम नहीं बताए। लेकिन जो ट्विटर कैंपेन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी और फिर उसके बाद NEED यूपी नीड, फिर उसके बाद आपका प्राइमरी PRIMARY, फिर उसके बाद जो है वो आपका टीचर्स। ये जो है वो आपका ट्विटर कैंपेन में जो है वो करना है। और बिल्कुल आप 2 मिनट 4 मिनट निकाल लीजिएगा और इसमें जो है वो आपका सहभागिता रहेगा। देखिए ट्विटर से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि कुछ न कुछ प्रभाव वगैरह जो है वो पड़ता है। तो इसमें जो है आप सभी लोग जो है 2 4 5 या फिर आधा घंटे 1 घंटे टाइम निकाल कर जो है आप इसमें जो है भाग लीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसके बारे में यही था। बाकी यहाँ पर बता दें टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से जो है वो जुड़ जाएगा यदि आप सोशल मीडिया पे हैं। नॉर्मल सी बात है आप टेलीग्राम पे होंगे ही, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से एजुकेशन आपका मतलब डिजिटल हुआ है, जो कि टेलीग्राम पे बहुत सारे PDF और नोट्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम पे होंगे। भले ही जो है आप फेसबुक ग्रुप पे नहीं होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है और कब से जो है वो आपका ट्विटर कैंपेन में जो है भाग लेना है, वो जो हम है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो इन दोनों का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और संडे को जो है आप ध्यान रखिएगा, टाइम निकाल कर जो है आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। ट्वीट करिएगा, रिट्वीट करिएगा। अब देखिए अब क्या है कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के हाथ में है कि कब वैकेंसी लाएगी, यूपीटीटी 2022 के बाद लाएगी या फिर जो आपका विधानसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन जो कि मोदी जी का है, तो उसमें जो है बाकी वैकेंसी लाएगी। तो यही है आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, जो कि गवर्नमेंट ने खुद हलफनामा दिया कि 63,000 पद की जो है वो रिक्तियाँ हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।